हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्जाम होम। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की पूरी तैयारी कराऊंगा। चाहे आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, चाहे आप स्टेनो की तैयारी कर रहे हो, चाहे जूनियर असिस्टेंट की कर रहे हो, चाहे ग्रुप डी की कर रहे हो, या ड्राइवर की पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया हो और उसकी तैयारी कर रहे हो। देखिए मैं पूरी सबकी इन पूरी वैकेंसी की जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा आई हुई है सिविल कोर्ट के लिए, मैं उसकी पूरी तैयारी पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाऊंगा विद सब्जेक्ट विद चैप्टर। ठीक है, तो अभी क्या कहते हैं, आज हम लोग मैथ से स्टार्ट करते हैं। देखिए देखिए क्या कहते हैं, इस भर्ती में किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। जैसे कि 2018 में जो क्या कहते हैं भर्ती आई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट की, और 2019 जनवरी में जिसका एग्जाम हुआ था उसमें मैं दोनों में अपियर हुआ था, स्टेनो में भी और क्या कहते हैं जूनियर असिस्टेंट में भी। तो उसमें मैंने ये पाया कि जो एग्ज़ाम आया तो उसमें हर चैप्टर से कुछ प्रश्न पूछे गए। मतलब जो जो टॉपिक दिया गया था हर टॉपिक से कुछ ना कोई प्रश्न था। ठीक है, देखिए मैंने उसका वीडियो भी बना के बताया हुआ है कि किस किस टॉपिक से किस कौन कौन से क्वेश्चन था। ये देखिए ये वाला वीडियो है, आप जाके इस पर देख सकते हैं। ठीक है, कि किस किस कहते हैं किस किस सब्जेक्ट से किस किस टॉपिक से कौन कौन सा मतलब कितने क्वेश्चन पूछे गए, एक एक चीज़ बताई गई है। तो चलिए आज हम लोग ये बात करते हैं। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं पूरी तैयारी कराऊंगा, तो आज उसी बेसिस पे हम लोग आज तैयारी शुरू करते हैं। तो आज हम लोग मैथ से स्टार्ट करते हैं। मैथ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे करके सारे कहते हैं वीडियो आते रहेंगे। आप लोग पूरी तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं इस चैनल पर। ठीक है, देखिए कोई ज़्यादा बड़े बड़े वीडियो नहीं लेके आऊँगा कि आपको कॉपी में लेके पूरे तरीके से आप बैठे कहते हैं उसकी कहते हैं बाकायदा क्लास लें। इस प्रकार से थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है जो लोग तैयारी कर रहे हैं। कहीं कहते हैं कभी कभी होता है कि टाइम नहीं मिल पाता है तो नहीं पूरी तरीके से क्लास ले पाते हैं। तो उसी प्रकार से मैं छोटी छोटी क्लास लेके आऊँगा, 10-10 मिनट की, 12-12, 15-15 मिनट की लेके आऊँगा। उसको आप कहीं पर भी बैठ के देख सकते हैं। ओरली मैं आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा बोर्ड पर। ठीक है, तो आप उसको नॉर्मली कहते हैं समझ सकते हैं और कहते हैं मोबाइल के सिर्फ वीडियो देख के ही आप उसको रिवीजन कर सकते हैं। ना कोई फार्मूला बताऊंगा, ना किसी तरीके का एक तरीके लॉजिक बताऊंगा, बस बिल्कुल सिंपल तरीके से बाय ट्रिक और बाय क्या कहते हैं टॉपिक बाय बेसिक मैं आपको सारा का सारा ये मैथ का क्या कहते हैं ये जो मैथ का जो आपका आना है एक कहते हैं सब्जेक्ट के रूप में आना है आपका एग्जाम में, मैथ पूरी तरीके से मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। साथ ही साथ इंग्लिश, हिंदी और जीएस भी। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग मैथ से स्टार्ट करते हैं। देखिए अब मैं आपको ये आप जान लीजिए कि मैथ में कौन कौन से चैप्टर पूछे जाएंगे अगर आप इसके इलाहाबाद हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हैं। देखिए आप किसी का भी अपने फॉर्म भरा हो, चाहे स्टेनो का भरा हो इलाहाबाद हाईकोर्ट में, चाहे जूनियर असिस्टेंट का भरा हो, ग्रुप डी का भरा हो या ड्राइवर की पोस्ट का भरा हो, जो मैथ है वो कॉमन है। ठीक है, सबके लिए कॉमन है। तो मैथ में कौन से चैप्टर पूछे जाएंगे, तो ये देखिए ये स्क्रीन पर हैं, ये स्क्रीन पर है मैथ में कौन कौन से चैप्टर पूछे जाएंगे। ठीक है, कौन कौन, ये पहले नंबर पर नंबर सिस्टम है, डेसिमल, दूसरे नंबर पर डेसिमल्स एंड फ्रैक्शन है, तीसरे नंबर पर परसेंटेज है, चौथे नंबर पर है प्रॉफिट एंड लॉस मतलब लाभ हानि। ठीक है, पाँचवें नंबर पर है इंटरेस्ट, छठवें नंबर पर है एवरेज, सातवें नंबर पर है मेंसुरेशन, आठवें नंबर पर है डिस्काउंट, 9वें नंबर पर है रेशियो एंड टाइम, 10वें नंबर पर रेशियो एंड प्रोपोर्शन, 11 नंबर पर है होल नंबर, 12 नंबर पर है यूज़ ऑफ टेबल एंड ग्राफ, 30 नंबर पर है टाइम एंड डिस्टेंस और 40 नंबर पर है टाइम एंड वर्क। ठीक है, एक्सेट्रा में भी है, एक दो चीज़ें छूट गई होंगी तो वो मैं आप क्लियर कर दूंगा। ठीक है, वैसे कुछ छूटा नहीं है। ठीक है, पाई चार्ट है, जैसे ग्राफ में इसमें लिखा हुआ है ना, क्या कहते हैं यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ। ठीक है, उसमें आप पाई चार्ट भी मान के चलिए। ठीक है, तो ये अभी इतने टॉपिक आने हैं। देखिए मैं सबसे सिंपल तरीके से आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग एक चैप्टर उठाएंगे जिसका नाम है क्या कहते हैं डिस्काउंट मतलब बट्टा। हिंदी में उसको बट्टा बोलते हैं और वैसे उसको इंग्लिश में डिस्काउंट बोलते हैं। ठीक है, अब आज हम लोग क्या करेंगे, देखिए डिस्काउंट में भी कई पार्टों में चीज़ें बटी हुई हैं, अलग अलग तरीके के प्रश्न आते हैं अलग अलग। तो हम लोग पहला टॉपिक उठा लेते हैं, पहला पार्ट उठा लेते हैं, सिंपल तरीके से स्टार्ट करेंगे, फिर इसके बाद लगातार अगला वीडियो इसका आता चला जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग बट्टा से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बट्टा के प्रश्न पर देखते हैं। ठीक है, पूरी तरीके से रिवीजन करेंगे। अब बट्टा क्या है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। चलिए बट्टा पर आते हैं, मतलब डिस्काउंट। मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ, देखिए बहुत से लोग, ज़्यादातर लोग हिंदी मीडियम के होंगे जो तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो बट्टा मैं बोलता हूँ। ठीक है, और देखिए यहाँ पर जो स्क्रीन जो होगी, स्क्रीन में ऊपर की तरफ या इस लाइन के ऊपर जो है, ये लाइन मैंने इसीलिए खींच रखी है, इस लाइन के ऊपर प्रश्न आएगा, इस लाइन के नीचे मैं सॉल्व करूँगा। ठीक है, अब आप समझ लीजिए। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और अलग अलग चीज़ों को देखते जाएंगे। अब देखिए पहला प्रश्न से स्टार्ट। चलिए बट्टा मैं यहाँ डाल दे रहा हूँ, बट्टा। इंग्लिश में भी मैं डाल दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब पहला सवाल उठाते हैं। पहला सवाल क्या है, सारे तरीके से सवाल करेंगे। देखिए आज हम लोग देखेंगे वो देखेंगे अंकित मूल्य के विक्रय मूल्य ज्ञात करना।
अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। अगर हमें अंकित मूल्य दिया गया, कॉस्ट प्राइस दिया गया है, तो उससे हम कहते हैं विक्रय मूल्य, जो सेलिंग प्राइस है, वो कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला सवाल लिख के आ रहा होगा। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है एक पंखे का अंकित मूल्य 150 है। एक पंखे का अंकित मूल्य 150 है, उस पर 20% छूट देने पर उसका विक्रय मूल्य कितना होगा? आपके पास 4 ऑप्शन है, 180, 150, 120 और 110। ठीक है, तो देखिए क्या कहते हैं, एक पंखे का अंकित मूल्य कितना है? सिंपल समझिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 150 रुपये है। ठीक है, अंकित मूल्य कितना है? 150 रुपये। ठीक, उस पर 20% की छूट देने पर, मतलब अगर कहते हैं आप कोई सामान खरीदने जाते हैं, उस सामान में कितना लिखा हो, तो रुपए कितने लिखे होते हैं? 150 रुपये, और दुकानदार आपसे कहता है कि इस पर 20% की छूट है, तो आपको वो वस्तु कितने की पड़ेगी? ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। तो देखिए 150, अंकित मूल्य कितना है? 150 रुपये है। ठीक है, अब कहते हैं 150 रुपये है, अब कहते हैं इसमें 20% क्या कहते हैं आपको छूट देने पर, तो 150 का 20% निकाल लीजिए। 150 का 20% इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, ये निकला है 150 का 20%। ठीक है, 150 का 20% कितना होता है? देखिए 1 जीरो ये काटा, 1 जीरो ये काटा, 1 जीरो ये काटा, 1 जीरो ये काटा, 15 दूनी 30, मतलब आपको 150 रुपये में कितने की छूट मिल गई? 30 रुपये की। 30 रुपये की छूट मिल गई, 150 रुपये उसमें छपे थे, 30 रुपये की छूट मिल गई, तो आपको वो वस्तु कितने की पड़ी? सिंपल सी बात है, 150 में 30 घटा देंगे, आ जाएगा 120। ठीक है, ये आपका आंसर है। ये कितने के कहते हैं बेचा गया, उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? ठीक है, प्रश्न के आधार पर देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 120। तो उस हिसाब से आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया? तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं प्रश्न क्या बोलता है हमारा दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि एक पियानो का अंकित मूल्य 1500 था। देखिए 1500 की जगह मैं करेक्शन करा दूं, ये 15,000 है। ठीक है, 1500 नहीं, 15,000 है, तभी इसका आंसर आएगा। गलत दे दीजिए, गलत प्रिंट हो गया है। ठीक है, एक पियानो का अंकित मूल्य 15,000 है, 1500 नहीं है। ये बुक में मिसप्रिंट है, यहाँ ऐप में मिसप्रिंट हो गया है, तभी तो इसको सॉल्व करने के क्या कहते हैं, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो आप समझ इसको सुधार लीजिए। एक पियानो का अंकित मूल्य कितना है? 15,000 है। उसे बेचते समय 20%, 10% और 10% की 3 क्रमिक छूटें दी गई हैं। देखिए कितना छपा हुआ मूल्य कितना है? छपा हुआ मूल्य है कि कहते हैं आपका, चलिए छपा हुआ मूल्य कितना है आपका? देखिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी कैमरा में, इसलिए थोड़ा सा उसको सही करना चला गया था। ठीक है, तो छपा हुआ मूल्य कितना है? 15,000। उसमें 3 छूटें दी गई, 20% की दी गई है, 20% की छूट दी गई है, 10% की दी गई है, फिर 10% की, 3 क्रमिक छूटें दी गई हैं। ठीक है, तो अब देखिए कि कोई चीज़ होती है उसको हम लोग कितना मानते हैं? 100% मानते हैं। ठीक है, 100% किसी चीज़ को हम लोग 100% मानते हैं। अब उसमें छूट दे दी गई है, तो क्या कहते हैं, पहले 20% छूट दी गई, तो 100% माना है, उसमें 20% छूट दे दी गई, तो कितना बचा? वो 80 बचा। परसेंटेज है इसलिए 100। इसके बाद 100 में फिर वो 100% बन गया, फिर ये 10% छूट दी गई, तो 90/100 उसी प्रकार से, फिर 10% छूट दी गई, तो फिर 90/100, 90/100। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना? अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखिए जो भी आएगा वो इसका आंसर होगा। 15 अट्ठे 120, 120 गुणा 9 नहीं है 81। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 120 गुणा 0, 8 दूनी 16, 9, ये आ जाएगा 0279। ये आपका आंसर है। तो आप क्या कहते हैं, बिक्री मूल्य आपका कितना निकला? जो बिक्री मूल्य है वो है 9720। तो आपका बिक्री मूल्य कितना निकला? 9720 का ये आंसर है, बिल्कुल है। पहला नंबर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा? नेक्स्ट प्रश्न है एक खिलौने का अंकित मूल्य पर 30% की छूट देने पर उसकी बिक्री में 30 रुपए की कमी कर देती है। देखिए क्या कह रहा है कि एक खिलौने के अंकित मूल्य पर 30% की अगर हम छूट देते हैं तो उसकी बिक्री में कितनी कमी हो जाती है? 30 है, 30 रुपए की कमी हो जाती है। ठीक है, तो आप ये समझिए कि कहते हैं कोई चीज़ होती है 100% होती है। ठीक है, हमने मान लीजिए कोई वस्तु थी, वो स्वयं में 100% होती ही है, और उसका मूल्य कितना था? उसका मूल्य था 100 रुपये, ये हमने मान लिया है, लेट। ठीक है, ये हमने मान के चला है, उसका मूल्य कितना है? 100 रुपये है भैया। ठीक है, अब क्या कहते हैं, क्या होना है यहाँ पर, क्या कहते हैं 100%, कोई भी वस्तु अपने में 100% होती है। अब हमने मान लिया कि उसको क्या कहते हैं, उसकी कीमत कितनी थी? 100 रुपये थी। अब हम उसको क्या कहते हैं, उसमें उस वस्तु के में 30% की कमी कर देते हैं,
तो वो वस्तु 30 रुपये कम हो जाती है। तो हमने 100 रुपये जो माना है, तो क्या हम क्या देख सकते हैं कि इसमें 30% की अगर कमी करेंगे तो क्या 30 रुपये कम हो रही है। ठीक है, देखिए ये 2 जीरो कट गया तो ये जीरो कट गया, बचा कितना 30 बचा। मतलब हमें पता हो गया कि वस्तु की जो अंकित मूल्य है वो 100 था। ठीक है, और वस्तु को 30% कमी कर देने पर क्या कहते हैं, या उसको 30% कमी कम हो गई, वो 70 रुपये की बची। तो इसमें पूछा क्या गया है, तो इसमें जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि क्या कहते हैं कि उसका बिक्री मूल्य कितना है। तो देखिए 30 रुपये 30% कम करने पर 30 रुपये कमी हो जाती है, तो उसका बिक्री मूल्य कितना बचा, 70 बचा। तो यही आपका आंसर है। ठीक है, 70 आपका आंसर है। किसमें दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए। ये भी आपका ऑप्शन नंबर ए। समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, ना समझ में आ रहे हैं, देखिए कोई कभी कभी होता है कि कहते हैं नहीं समझ में आता है, पहली क्लास है इसलिए थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हो रही है। बाकी क्लास लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं मैं खुद से ही सब कुछ एडजस्ट कर रहा हूँ, थोड़ी सी दिक्कत है। ठीक है, अगर फिर भी आपको ना समझ में आ रहा हो, आप लोग उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं दोबारा से अलग से, ये क्लासेस तो चलती रहेंगी, लेकिन मैं अलग से कोई वीडियो बना दिया करूँगा। जो आप क्वेश्चन पूछेंगे जिसमें आपका डाउट होगा, तो मैं अलग से उसका वीडियो बना दिया करूँगा। वरना अगर समझाया जा सके कमेंट सेक्शन में, तो उसमें कमेंट सेक्शन में ही आपको समझा दूंगा। ठीक है, अब इस बात को आप समझ रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं रखते हैं, देखिए 2 प्रश्न और कराऊंगा इसमें। इसके बाद कहते हैं जिसका नया टॉपिक होगा इसी चैप्टर का जो कहते हैं नए तरीके का प्रश्न होगा, उसको देखेंगे। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य ज्ञात करना। ठीक है, अभी हम लोग ये देख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, एक खिलौने के अंकित मूल्य पर ये हो गया है एक सोफा सेट का अंकित मूल्य 20,000 रुपये है। ठीक है, एक सोफा सेट का अंकित मूल्य कितना है, 20,000 रुपये। उस पर 10% की, 5% की और 2% की क्रमिक छूट दी गई है। कितने परसेंट की दी गई है, 10% की, 5% की और 2% की क्रमिक छूट दी गई है। ये परसेंटेज पर हैं सब। ठीक है, ये परसेंटेज पर हैं, छूट दी गई हैं। ठीक है, अब क्या कहा गया है कि शुद्ध बिक्री मूल्य ज्ञात कीजिए, मतलब छूट देने के बाद जो मूल्य निकल के आएगा वो कितना होगा, ये ज्ञात करना है। तो देखिए 20,000 का कितना परसेंट, 10%। मतलब क्या कहते हैं, कोई चीज़ 100 में अपने आप में 100% होती है, तो 10% निकल जाएगा छूट में, तो कितना बचेगा, 90 बचेगा। फिर दोबारा में क्या कहते हैं, फिर अपने आप में 100% हो जाएगी, फिर 5% निकल जाएगा, कितना बचेगा, 95/100 बचेगा। फिर 2% निकल जाएगा, कितना बचेगा, 98/100 बचेगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। देखिए 4 जीरो तो ये 1 2 3 4, 1 2 3 4 कट जाएंगे, 1 जीरो ये कट जाएगा, तो 1 जीरो ये कट जाएगा। अब क्या बचा है, 2 ये कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, ये बचेगा 5। ठीक है, अब 5 से क्या कट जाएगा, 5 से क्या कट जाएगा, 5 से ये कट जाएगा, 5 से ये कट जाएगा 19 बार में। ठीक है, अब तो कुछ नहीं कटना है। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं। 19 का गुणा 9 बार करेंगे तो आ जाएगा 171 गुणा 98। बस यही आपका आंसर है, इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 8 एकम 8, 8 7 56, कहाँ से लगा 5। ठीक है, 8 5 13 गुणा 9 एकम 9, 9 7 63 15, ये आ जाएगा 8 9 8 15 7 6 1। ठीक है, तो आपको वस्तु कितने की पड़ी, इस छूट देने के बाद आपको वस्तु पड़ी है 16,758 की। तो क्या आंसर है, 16,758 बिल्कुल है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। ठीक है, ये सवाल आप समझ गए होंगे। नहीं समझ में आ रहा दोबारा से बताइए, हम दोबारा से बताएंगे, कमेंट सेक्शन में ही बताएंगे, वरना इसको दोबारा से वीडियो बना के बताएंगे। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा ब्राइटनेस में मुझे प्रॉब्लम लग रही है, ब्राइटनेस की कोई समस्या हो देखिए आज एडजस्ट कर लीजिए, अगली क्लासेस में इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। एक प्रश्न इसका और कर लेते हैं, एक प्रश्न और कर लेते हैं। ये वाला हो गया है। ठीक है, ये देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य 4,000 रुपये है। उत्सवों के मौसम में एक दुकानदार उस पर 5% की छूट की घोषणा कर देता है। तदनुसार उस रेफ्रिजरेटर का बिक्री मूल्य कितने रुपए हो जाएगा। देखिए भैया कितना सिंपल सवाल है, बिल्कुल सिंपल सवाल है। ठीक है, एक रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य कितना है, 4,000। देखिए रेफ्रिजरेटर के मूल्य में कितना छपा हुआ है, उसमें 4,000 रुपये छपा हुआ है। अब क्या कहते हैं, उत्सवों का मौसम आ गया, मतलब ठीक है, तो क्या कहते हैं दुकानदार ने उसमें 5% छूट की घोषणा कर दी। आज जब इसमें 4,000 में 5% छूट दे देगा तो कितने की बेचेगा, बस इतना सा पूछा गया है। ठीक है, देखिए सारे जो प्रश्न बताए हैं किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं, और देखिए इसी प्रकार से हाई कोर्ट जो होता है वो बहुत हाई लेवल नहीं पूछता है, वो थोड़ा सा घुमा के प्रश्न रखेगा, लेकिन छोटा प्रश्न रखेगा। ठीक है, पिछली बार जो हम लोगों ने मैं इसीलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था हाई कोर्ट में, कि मैंने हाई लेवल की तैयारी की थी कि यार हाई कोर्ट का एग्जाम है, बहुत बड़े स्तर का होगा, तो मैंने तैयारी
शुरू की थी, ठीक है। तो कहते हैं थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेते हैं, बड़े बड़े प्रश्न पढ़े, ज़्यादा कहते हैं डीपली पढ़ा, लेकिन जब पेपर आया तो बहुत नॉर्मल आया और थोड़ा सा मॉडरेट लेवल में आया, ईजी टू मॉडरेट आया, मॉडरेट टू हार्ड नहीं आया, ईजी टू मॉडरेट आया, बस उसी में गलतियां हो गई और सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। तो इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के एग्जाम में, बिल्कुल आप समझिए इस चीज़ को और ध्यान में रख के चलिए किस प्रकार से आपको सिलेक्शन लेना है। चलिए आगे बात करते हैं, लास्ट प्रश्न पर चलते हैं। इसके बाद हम लोग कल से जब क्या कहते हैं अगला जब वीडियो इसका आएगा तो उस पर चीज़ें बिल्कुल सीक्वेंस से बातें नहीं करेंगे। अभी से आज शुरू में समझाना पड़ा वीडियो में, कल से समझाना नहीं पड़ेगा, आगे का तुरंत टॉपिक डालेंगे और तुरंत से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो अभी चलिए ये वाला प्रश्न क्या है, ठीक है। अब इसमें क्या है, 5% की छूट चाहिए। देखिए 4000 का 5% कितना होता है, 4000 का 5% कैसे निकालते हैं, 5/100। इसमें ये जीरो काट देंगे, इसमें ये जीरो काट देंगे, इसमें ये जीरो काट देंगे, कितना आ जाएगा, 40 पंचे 200, 204 क्या कहते हैं 4000 रुपये में उसने कितने की छूट दे दी, 200 रुपये की छूट दे दी। तो कितने रुपये में उसने चीज़ में वस्तु को बेचा, 3800 रुपये में वस्तु को बेचा। क्या आंसर 3800 आंसर है, बिल्कुल है 3800 आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं। अगर ये 4-5 सवाल जो मैंने कराए हैं ये आपको समझ में आए हों तो ही वीडियो को लाइक करिएगा, वरना जरूर डिसलाइक करिएगा और बताइएगा कि आपको समझ में क्यों नहीं आया, ठीक है। अगर आपको कोई और समझ में क्यों नहीं आया ये भी बताइएगा, और क्या नहीं समझ में आया ये भी कमेंट बताइएगा मुझे। अगर कमेंट में बता सकूंगा तो उसको कमेंट में बता दूंगा, और वरना उसका दूसरा सा तुरंत वीडियो बना के उसमें मैं आपको जरूर समझा दूंगा, ठीक है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, नहीं अच्छा लगा तो ना लाइक करिएगा, डिसलाइक करिएगा, ठीक है। बाकी वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करिएगा। आपके लिए जितनी भी इन्फॉर्मेशन लाऊंगा सभी के सभी आपके लिए बहुत यूजफुल होंगी, ठीक है। खासकर हाई कोर्ट की तैयारी मैं पूरी तरीके से करा रहा हूँ इस चैनल पर, पूरा पॉइंट टू पॉइंट एक चीज़ कि मैं क्या कहते हैं एक चीज़ को लेकर आऊँगा, एक चीज़ को समझाऊंगा, जहाँ पर गलतियाँ नहीं करनी है आपको ये भी समझाऊंगा, और कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट रहेगी एग्जाम के लिए। देखिए एग्जाम कोई ज़्यादा दिन नहीं लगाएगा, आपका दिसंबर जनवरी में एग्जाम करा देगा, जनवरी में तो हर हाल में करा देगा एग्जाम, हाईकोर्ट समय बिल्कुल नहीं लेता है, ठीक है। दिसंबर में थोड़ा सा डाउट है, लेकिन हो सकता है दिसंबर में ही हो जाए लास्ट तक, लेकिन नहीं करा पाएगा तो जनवरी में जरूर एग्जाम कराएगा, ठीक है। तो चलिए अब वीडियो लंबा नहीं करते हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके बाद ये है आप इस चैनल पर आप तैयारी कर सकते हैं, साथ ही साथ जितनी भी नई अपडेट आती है सरकारी नौकरी